नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, हमारे जो पिछले वास्तु के वीडियोस हैं उसमें 16 जोन्स का जो मैंने वीडियोस अपलोड किया था, तो उसमें हम आज ये पार्ट 4 है। 3 वीडियोस हम मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, जो कि मैं अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको शेयर कर दूंगी। अगर आप आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारा जो क्षेत्र होता है, जो वर्क स्पेस है या घर है, तो वहाँ पे 16 जोन्स काम करते हैं। और उन जोन्स में जो आइडल कलर है वो क्या होना चाहिए, सॉरी, जो वहाँ पे एलिमेंट है, जो उसका तत्व है वो कौन सा होता है, और वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और क्या एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आज पार्ट 4 में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं नॉर्थ वेस्ट को। नॉर्थ वेस्ट जो है आपका, वो जो अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ तो इट्स अ स्पेस एलिमेंट, यानी आकाश तत्व है ये। और जो कलर है वो है, इसका जो आइडल कलर है दैट इज़ वाइट। तो अब वाइट कलर यहाँ पे आइडल कलर रहता है। और अब हम इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स जो बेसिकली इसका जो गुणधर्म है इस जोन का, वो है सपोर्ट एंड बैंकिंग जोन। मतलब ये वाला जो दिशा है वो आपको देता है सहयोग और बैंकिंग से रिलेटेड जो मदद मिलती है, आपको सपोर्ट मिलता है, वो इस दिशा ये दिशा सुनिश्चित करती है, ये जोन सुनिश्चित करता है। आपके जो मान लीजिए अगर ये जोन आपका संतुलित नहीं होगा तो कोर्ट केसेस में फंसना और जो लीगल इश्यूज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ये दिशा ही आपको, यही जोन आपको देता है नॉर्थ वेस्ट वाला। जो मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार हमारा ना मन जो भ्रमित हो जाता है कि वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, हम कोई ठीक डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो भी नॉर्थ वेस्ट के असंतुलन की वजह से ही होता है। और नॉर्थ वेस्ट से ही हमें सपोर्ट सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है। अगर नॉर्थ वेस्ट आपका संतुलित है तो आप किसी से भी, कोई भी सपोर्टिव जो सिस्टम चलता है आपका, मान लीजिए आपको मनी से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए या किसी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, जिस भी चीज़ से आपको सपोर्ट चाहिए, तो आपको वो लोगों की कनेक्टिविटी है ना, वो आपसे ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एक्टिविटीज़ आइडल हैं और कौन कौन से नहीं होने चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट में मैं अगर बेडरूम की बात करूँ तो इट्स अ वेरी गुड जोन फॉर द बेडरूम। और जो बंदा यहाँ पे सोता है वो ना कहते हैं कि मोल भाव में बड़ा पक्का हो जाता है वो बंदा। और ऐसे लोगों का भी सोना यहाँ पे बहुत अच्छा है, जो इस टाइप का काम करते हैं, जिनको अपने बिजनेस में फंड्स की ज़रूरत है, लोन्स की ज़रूरत है, लोग से इन्वेस्टमेंट करवाने की ज़रूरत है, उनको, उनके लिए भी ये बेडरूम बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ड्राइंग रूम के लिए। तो ड्राइंग रूम भी ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो भी डिस्कशंस होंगे नॉर्थ वेस्ट जोन में, जो भी यहाँ पे आपके विजिटर्स आ रहे हैं उनके साथ में आपके हेल्दी डिस्कशंस होंगे, और आपको हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगी उनकी। जो भी आप उनसे कहना चाह रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं, तो आपको हमेशा वो सपोर्ट के लिए खड़े रहेंगे आपके साथ में। पूजा के लिए मैं बात करूँ तो इट्स नॉट गुड, जो नॉर्थ वेस्ट है वो नॉट गुड फॉर पूजा स्पेस। तो आप यहाँ पे पूजा रूम ना बनाएं अपना। हाँ, लेकिन अगर आप पितरों की फोटो अगर लगाना चाहते हैं तो वो आप प्लेस कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। अब हम बात करते हैं किचन की। किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज ये बैंकिंग और सहयोग सपोर्टिव सिस्टम है। अगर आप वहाँ पे किचन बनाएंगे, मीन्स वहाँ पे गैस बर्नर आ गया, आग आ गई वहाँ पे, तो आपके सपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, आग लग जाएगी, वो बहुत ख़त्म हो जाएगा, बाधाएं आएंगी आपको। किसी से भी आप सपोर्ट मांग रहे हो तो आपको वो मिलेगी नहीं। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं टॉयलेट की बात करूँ, टॉयलेट हमारा डिस्पोज ऑफ की प्रवृत्ति होती है। आप नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बनाएंगे तो आपका सपोर्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। जो बैंकिंग है आपके, यानी कि कर्जे आपके चढ़ जाएंगे, और जो आपने किसी से पैसा लेना है वो आपको देगा नहीं, तो आपको जो सपोर्टिव सिस्टम है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप नॉर्थ वेस्ट में भी टॉयलेट बनाने से परहेज करना चाहिए। हाँ, डाइनिंग टेबल की बात करें हम, अगर आप खाना यहाँ खा रहे हैं तो कहते हैं कि वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। नॉर्थ वेस्ट में आपका सपोर्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है। अगर आपकी डाइनिंग टेबल नहीं भी है यहाँ पे, और आप किसी डाइनिंग का चित्र भी नॉर्थ वेस्ट एरिया में लगाते हैं, तो उससे भी बोलते हैं कि मतलब वो काफ़ी अच्छा होता है।
तो वो आपको लगाना चाहिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में। और स्टोर की मैं बात करूँ तो स्टोर नॉर्थ वेस्ट में अच्छा माना जाता है। वो आपके जो भविष्य के लिए जो आप सही संचय कर रहे हैं अपने लिए, वो स्ट्रॉन्ग होता है आपका, आपकी स्टोरिंग सिस्टम अच्छी होती है। तो आप नॉर्थ वेस्ट में स्टोर बना अच्छा है, बशर्ते वो क्लटर फ्री होना चाहिए। वहाँ पे आप कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा ना करें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जोन की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, तो यानी उत्तर उत्तर पश्चिम। तो ये वाला जो जोन है, ये हमारा जो जोन का जो एलिमेंट है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का, वो है वाटर, यानी कि पानी की दिशा है ये। और जो यहाँ पे आइडल कलर है वो है ब्लू, पानी का कलर ब्लू होता है। समटाइम्स आप ग्रे भी यूज़ करते हो, बिकॉज पानी ग्रे ब्लैक ब्लू ये पानी के कलरों को दर्शाते हैं। तो डार्क ब्लैक पे ना जाके आप ग्रे कलर यहाँ पे ले सकते हैं, ब्लू भी, ब्लू के भी कोई भी आप शेड ले सकते हैं यहाँ पे। अब हम एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है वो है आपका अट्रैक्शन एंड सेक्स जोन, मतलब आकर्षण का और संभोग का जोन है ये। और अगर मैं बात कर यहाँ पे चार्म कह लीजिए या पैशन कह लीजिए, जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है वो आपको पैशनेट बनाता है। जो भी आप अपने जो भी जिस चीज़ को भी आप बहुत अच्छा मतलब अपने करियर में बनाना चाहते हो, आपको उसको पैशनेटिव बनाता है उसके तरफ पे। तो ये फर्टिलिटी का भी जोन है, जो कहते हैं कि कंसीव करने में कई बार कुछ माता बहनों को प्रॉब्लम आती है, तो वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट उनका संतुलित नहीं होता, वहाँ पे कुछ असंतुलन की वजह से भी उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इन सभी गुणधर्मों को दर्शाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। अब बेडरूम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेडरूम बहुत अच्छा है नव विवाहित जोड़ियों के लिए, कपल्स के लिए। हाँ, लेकिन इस बेडरूम में आप जो टीनेजर बच्चे हैं 10 साल से और बड़े जिनकी शादी नहीं हुई है, तो आप उनको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए सुलाना, क्योंकि जो उनका जो ध्यान होता है वो पढ़ाई की जगह पे जैसे आपने देखा होगा कि कोई कोई बच्चा ना मतलब जैसे किसी सेलिब्रिटी के बिल्कुल पागल हो जाता है उसके लिए, उसके बहुत सारे पिक्स लगा लिए अपने रूम में, बस क्या है कि मतलब मैंने उसको ही अपना वो मान लिया कि बस मैंने उससे शादी करनी है, ऐसा करना। तो वो उस टाइप का भी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में इन चीज़ों अवॉइड करना चाहिए टीनेज के लोगों को सोने के लिए। और अगर अब हम बात करते हैं ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम यहाँ पे अच्छा है, जो डिस्कशंस होंगे यहाँ पे हेल्दी डिस्कशंस होंगे अपनी हॉबीज़ के बारे में, जो आपका क्या पैशन है आप उसके बारे में बातें करोगे और उसके नतीजे आपको अच्छे मिलेंगे। फैमिली लाउंज भी यहाँ पे अच्छा है, जो डिस्कशंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, रिलैक्स मूड में होते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। आप ड्राइंग रूम में ना हमेशा और फैमिली लाउंज में अपनी ऐसी बात, अपने हॉबीज़ से रिलेटेड बातें करते हैं, आपने कोई अट्रैक्टिव कोई आपने पीस लेके आया घर में, आप उससे रिलेटेड बातें करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है। पूजा ये दिस इज़ नॉट आइडल प्लेस फॉर पूजा, तो पूजा यहाँ पे करना अवॉइड करना चाहिए। किचन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि किचन अगर आप यहाँ पे करते हो तो जो दाम्पत्य जीवन है उसमें आग लग जाती है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और कंसीव करने में भी इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे किचन को आपको अवॉइड करना चाहिए। सेम टॉयलेट केस में भी होता है, अगर आपने यहाँ पे टॉयलेट रखी है तो आपके जो रिश्ते हैं बेसिकली जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वो डिस्पोज ऑफ होने लग जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी केसेस देखे जाते हैं कि लोग अपने साथी से संतुष्ट ना होकर बाहर और ढूंढना अपना चालू कर देते हैं कि हाँ किसी और के साथ में रिलेशन में। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आने से ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और स्टोर की अगर मैं बात करूं तो स्टोर भी यहाँ पे रिलेशनशिप में इश्यूज देता है, बशर्ते अगर आपने यहाँ पे स्टोर व्यवस्थित रूप में बनाया है तो आपको इतने प्रॉब्लम्स नहीं देता। लेकिन अगर आपने कुछ भी फालतू सामान वहाँ पे रखा हुआ है तो फिर वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं नॉर्थ जोन पे। उत्तर दिशा ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण दिशा है, क्योंकि जो नॉर्थ जोन है वो अपॉर्चुनिटीज़ का जोन है, पैसों का जोन है, धन के अवसरों का जोन है। तो हर इंसान की लाइफ में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है नॉर्थ जोन। तो इसके लिए अभी हम पहले समझ लेते हैं कि इसके एलिमेंट क्या है। नॉर्थ का जो एलिमेंट है दैट इज़ वाटर,
पानी की दिशा है ये, और जो आइडल कलर है वो सेम ब्लू ब्लैक ग्रे आप कुछ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम किसी एट्रीब्यूट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मनी की, ग्रोथ की, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है। जैसे अगर आप चाह रहे हैं, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं आप सेल्स से रिलेटेड आपका कुछ काम है, तो नॉर्थ ही आपको आपके करियर संबंधी सभी जो खुशियाँ देता है नॉर्थ, अगर आपका नॉर्थ व्यवस्थित है तो। अगर आपके नॉर्थ में असंतुलन है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके करियर को लेके प्रॉब्लम आती है। और इवन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने एक बार जो घर रेंट पे लिया था, मैंने देख लिया था कि उसके नॉर्थ में टॉयलेट है। मैंने अपने फैमिली को भी बोला कि आप ये यहाँ पे लेते ही ना, आई फील कि मेरा जॉब चला जाएगा। एंड सडनली, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, फिर भी घर वालों ने बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, तुम बहुत ज़्यादा महावास्तु, बहुत ज़्यादा सोचते हो इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ले लिया। और सीरियसली विद इन 4 days मेरे बॉस ने बुला के मुझे बोला कि आप प्लीज़, मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता और आप कोई दूसरा जॉब देख लीजिए। आई रियली सरप्राइज्ड कि हाँ, मतलब बिल्कुल 4 दिन में मेरा जॉब मेरे से छूट गया और मुझे कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिली। मुझे बहुत दिक्कतें आई उस टाइम पे। तो इसलिए आपको प्लीज़ ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे ये वाली इस दिशा को, कि इसमें संतुलन हो। और अगर मैं बेडरूम्स की बात करूँ, दिस इज़ अ आइडल प्लेस सोने के लिए। वो बंदा हमेशा तरक्की के बारे में सोचता है, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। हाँ, थोड़ी नींद ज़रूर कम आती है नॉर्थ में सोने वाले लोगों को, लेकिन वैसे ओवरऑल बेडरूम इज़ ओके। अब हम बात करते हैं ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। वहाँ पे जो मीटिंग्स होती हैं, वो उससे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नए सुअवसर मिलते हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। सेम फैमिली लाउंज के लिए है, फैमिली लाउंज के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। पूजा की मैं बात करूँ तो पूजा घर आप बना सकते हैं यहाँ पे। और जो आदर्श पूजा मानी जाती है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में, वो है महालक्ष्मी, जो कि धन की देवी हैं। और गणेश जी की, गणेश जी आपको देते हैं दूरदर्शिता। गणेश जी आपको दूरदर्शिता प्रदान करते हैं। अगर आपने यहाँ पे गणेश जी का आइडल लगा हुआ है और आपकी दिशा संतुलित है, तो आप दूरदर्शी बन जाते हैं। आप आगे तक का अच्छा सोच विचार के अपने स्टेप्स लेते हैं। किचन की बात करें, किचन बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपके करियर में आग लग जाती है, आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ आने में आग लग जाती है। टॉयलेट बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर देता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि मेरी खुद का जॉब विद इन 4 days चला गया था। नॉर्थ में टॉयलेट थी उस घर में, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। स्टोर भी यहाँ पे बाध्यता का काम करता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आने में। तो आप इस तरीके से जो गुड धर्म है डायरेक्शन के, उनको रिलेट कर सकते हो एक्टिविटीज से जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है, ये जो हमारा ये है वाटर एलिमेंट, और ये पानी की दिशा है। तो ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर आप यूज़ कर सकते हो। जो मेन जो ये जोन है वो है हेल्थ का, इम्यूनिटी का, रिकवरी का, है ना, हीलिंग का है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको लंबी बीमारी से जूझना पड़ सकता है। आपको हो सकता है अच्छे डॉक्टर्स ना मिले, आपको ट्रीटमेंट अच्छा ना मिले। तो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आती है उस वजह से। तो इसमें अगर मैं बेडरूम की बात करूँ तो बेडरूम इट्स अ आइडल प्लेस फॉर जो बीमार हैं। कोई अगर आपके घर में, अगर आप उनको नॉर्थ ईस्ट में सुलाते हो तो वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। सेम अब मैं ड्राइंग रूम में बात करती हूँ तो ड्राइंग रूम में भी बहुत अच्छा है ये। और इवन अगर इस बेडरूम में, अगर ड्राइंग रूम में जो भी लोग बातें करेंगे तो उसमें जो गेस्ट है ना, वो आपको हेल्थ रिलेटेड टिप्स दे के जाएंगे। ऐसा मतलब होता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। मैं यहाँ पे आप जो पूजा की मैं बात करूँ तो यहाँ पे शिव परिवार की पूजा की जाए या धन्वंतरी जी की पूजा की जाए तो वो बहुत ही आदर्श मानी जाती है। ठीक है, पूजा के लिए आप उनके आइडल्स को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किचन की। तो किचन आपको लॉन्ग इलनेस देता है नॉर्थ ईस्ट में। इवन आपका पूरा किचन नॉर्थ ईस्ट में ना बनाओ, लेकिन आपके जो किचन का जो बर्नर है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट जोन में आ रहा है तो वो आपको हेल्थ इश्यूज श्योरली देगा। ये मैंने अपनी केस स्टडी में देखा है।
ठीक है। एंड टॉयलेट्स भी यहाँ पे जो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, तो टॉयलेट्स भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने सारे जोन्स जो मैंने अभी तक आपको 4 पार्ट्स में बताए, हम एक्टिविटीज़ को संतुलित करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि उस जोन के गुणधर्म के हिसाब से वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। लेकिन महावास्तु बोलता है कि आप को तोड़ने में विश्वास नहीं रखता, कि आप रंगों की सहायता से और तत्वों की सहायता से फेरबदल करके भी आप यहाँ पे उन चीज़ों को संतुलित कर सकते हैं। तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम आती है। इवन जो आपके घर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, शू रैक है, डस्टबिन है, कि हमें कौन से जोन में रखना चाहिए। तो अगर ऐसे भी आप वीडियोस अगर मेरे से सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको वो एक एक चीज़ को लेकर के आपको 16 दिशाओं में उसको एक्सप्लेन करूँगी कि उसको पर्टिकुलर इस जोन में रखने से क्या इश्यूज़ आते हैं और इस जोन में रखने से आपको क्या फ़ायदा होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। अगर आप वो नहीं प्रेस करेंगे तो हो सकता है आप कोई वीडियो मेरा मिस कर दें। तो ओके, मिलते हैं नए वीडियो में। नमो नमः।